कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा धर्म नहीं होता। लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके और उनको एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बना सके। आप गुजराती हैं, जी एक स्टैंप लगा हुआ है आप लोग पे कि आपसे बेहतर धंधा कोई नहीं हो सकता। जी। सर, वो बचपन में जो आप लोग को सीक्रेट बताई गई है, जरा सबको रिवील कीजिए। लिख के ले लो, 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ, ये 3 चीज़ करो, जॉब में या बिजनेस में पैसा रहेगा आपके पास। लिख के ले लो। आपने नीम करोली बाबा का नाम सुना होगा। जी जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, मतलब अगर मैं एक दो नाम लूँ, जैसे स्टीव जॉब्स हो गए या फिर मार्क हो गए फेसबुक, वो लोग वहाँ गए थे। उसके बाद सभी गए। मैं सिर्फ क्योंकि बिजनेस की बात हो रही है, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर गए कि वहाँ जाएंगे तो शायद मेरा धंधा चल जाएगा। तो आपको क्या लगता है सर, ये आस्था का खेल है या फिर मेहनत का खेल है? ये श्रद्धा का खेल है। रिस्क मत लो, सब कुछ लूट जाएगा, डूब जाएगा। तो सर, वो जो डर बैठा हुआ है उसके लिए आप क्या करेंगे? देखो, वो डर जायज़ है। क्रेडिट कार्ड टूल ही बना है आपको लूटने के लिए। लोन्स लेते हो आप अपने एक्सपीरियंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, तो वो श्राप है। मुकेश अंबानी या अडानी? अंबानी। रतन टाटा या आनंद महिंद्रा? रतन टाटा। MBA चाय वाला या डॉली चाय वाला? देश का असली प्राइम मिनिस्टर कौन? मोटा भाई। अच्छा। वो है पावर, कि जहाँ पे PM भी उनके शादी के इवेंट में आए, ब्लेसिंग्स दे। वर्ल्ड के स्टार्स आए, ब्लेसिंग दे। और पैसा सबको बुलवाता है। अपोजिशन पार्टी भी सिवाय राहुल गांधी को छोड़ के, वो मजबूरी में, हर अपोजिशन पार्टी भी आया कि दिन भर अंबानी अडानी चिल्लाओ लेकिन शादी में सलाम करने आओ। स्लो एंड स्टेडी, आप डेफिनेटली सक्सेसफुल रहेंगे। कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा धर्म नहीं होता। शाहरुख खान ने ये बोला था, लेकिन आज हमारे साथ एक बिजनेस कोच हैं जिन्होंने ये आज मुझे बताई कि धंधा करो तो इस तरीके से करो कि बड़ा इंसान बन सको। आज हमारे साथ बशीर सर हैं। सर जोहार एंड थैंक यू सो मच कि आपने समय निकाला और मुंबई से आप हमारे स्टूडियो आए ताकि हम कुछ बातें कर सकें, लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके और उनको एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बना सकें। मोस्ट वेलकम सर। जर्नी शुरू करते हैं आपकी। मैं ऑफ द कैमरा आपसे बात कर रहा था, आपने बताया था कि कैसे आपकी फैमिली ने बिजनेस शुरू किया। बचपन से आप बिजनेस में इन्वॉल्व हो चुके थे और आपकी मम्मी ने कुछ आपसे बोला था कि अगर कमाना है तो खुद से कमा और मेहनत करो। तो वो एक्सपीरियंस बताइए सर। तो यूजुअली फैमिली बिजनेस, वेल टू डू फैमिली सेट है तो कंफर्ट में लोग चले जाते हैं। मेरी मॉम बहुत स्ट्रिक्ट थी, हमेशा बोलती थी कि भाई तेरे में टैलेंट है तो तू खुद करके दिखा, खुद अपना एजुकेशन का बर्डन ले, वेन एवर केपेबल है, खुद अपना बिजनेस सेट कर, हम तो है बैकअप में, जा खेल, रिस्क ले। तो ये जो उन्होंने पुश किया, इसने मुझे आज इंसान बनाया। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। यूजुअली लोग जाते हैं अब्रॉड पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई करते हैं, पार्टी करते हैं, सीखते भी है। बिल्कुल। मेरे मदर ने क्लियरली बोल दिया, ये रहा टोकन का 1 रुपया, ये है टोकन का 1 रुपया। अब इससे देखो अब्रॉड जाना है, कर मेहनत, कर जॉब, ले लोन अपने नाम पे, अच्छा। सिक्योरिटी हम देंगे, लोन अपने नाम पे ले जवाबदारी। अब आप इमेजिन करो, अब्रॉड जा रहे हैं, MBA कर रहे हैं, साथ में हम वहाँ का मैथ्स ट्यूशन, स्टैट्स ट्यूशन ले रहे हैं, समर वेकेशन में न्यूयॉर्क में रेंट बचाने के लिए इंटर्नशिप में पटेल के यहाँ पे रुकते हैं, जहाँ पे एक कमरे में 20 बच्चे हैं, एक बाथरूम शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल। वो स्ट्रगल किया, तब रोना आता था, लेकिन आज वो स्ट्रगल ने हमें इंसान बनाया। तो हमेशा लाइफ में स्ट्रगल करना बहुत जरूरी है। और मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा सर। कि जो लोग अपने बच्चों को, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं, वो गुनाह करते हैं। एक आदमी देख रहा है कि एक ककून है जहाँ पे कैटरपिलर जाता है और ककून बनता है, ककून से एक तितली बन रही है और तितली ककून तोड़ने का ट्राई कर रहा है। आधा घंटा हो गया, ट्राई कर रहा है, ट्राई कर रहा है। उसने दया भाव में ककून को थोड़ा ओपन कर दिया। अच्छा। सबको बोला देखो मैंने कितना पुण्य का काम किया, लेकिन उसने घोर पाप का काम किया। वो तितली बाहर निकलता है, उड़ नहीं सकता, क्योंकि कुदरत का नियम है, नेचर का नियम है कि जब तक आपका विंग्स स्ट्रेंथ नहीं लेगा, स्ट्रेंथ कहाँ से आएगा? कि वो आप प्रैक्टिस करते जाओ, स्ट्रेंथ आएगा तो आप ककून तोड़ पाओगे, ककून तोड़ पाओगे तो उड़ पाओगे। बिल्कुल। वो बेचारा स्ट्रेंथ नहीं था, बाहर आया, उड़ नहीं पाया, जमीन पे गिर गया, मर गया। तो प्रोटेक्शन लीड्स टू डेथ, स्ट्रगल लीड्स टू बिकमिंग अ डायमंड एंड मेकिंग सक्सेस। ग्रेट स्टोरी सर। और मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ, क्योंकि आस्था की हमने बात करी ऑफ द कैमरा और आप एस्ट्रोलॉजी भी देख, उस फील्ड में भी आपका एक रुचि है, इंटरेस्ट है। आपने नीम करोली बाबा का नाम सुना होगा।
जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, मतलब अगर मैं एक दो नाम लूँ, जैसे स्टीव जॉब्स हो गए या फिर मार्क हो गए फेसबुक, वो लोग वहाँ गए थे। उसके बाद सभी गए। मैं सिर्फ, क्योंकि बिजनेस की बात हो रही है, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर गए कि वहाँ जाएंगे तो शायद मेरा धंधा चल जाएगा। तो आपको क्या लगता है सर, ये आस्था का खेल है या फिर मेहनत का खेल है? ये श्रद्धा का खेल है। मेरा एक बहुत ओपन स्टेटमेंट है, भगवान की मूर्ति को, पत्थर की मूर्ति है, भगवान कौन बनाता है? हमारी श्रद्धा। जैसे मुंबई में लाल बाग का राजा का आप देखो क्रेज, करेक्ट। है मूर्ति, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं लाइन में खड़ा रहा हूँ 12-12 घंटे, अच्छा, इतना क्रेज है? 12 घंटा, 24 घंटा, सुबह 3 बजे जाओ, रात को आप निकलेंगे। श्रद्धा है। वीवीआईपी इसके लिए 4-4 घंटा लाइन, अनलेस आप मुकेश अंबानी हो, आपको इंस्टेंट एक्सेस नहीं मिलेगा। तो वो पत्थर की मूर्ति को कलेक्टिव आस्था ने पावर दिया है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड पहले से ट्रिगर करता है कि मैं इस जगह पे जाऊंगा, वहां पे ऑलरेडी पवित्रता की, प्योरिटी के वाइब्स है, वो वाइब्स में जाऊंगा, बट आपका सबकॉन्शियस ऑलरेडी ट्रिगर कर चुका है, फीड दे चुका है, ये चीज होगा मैं तो वह ऐसा जाऊंगा, अरे हाँ मुझे अच्छा मिल रहा है, अब मैं तोड़ के आऊंगा। तो यही आस्था, यही श्रद्धा आप अपने टैलेंट पे रखेंगे तो आपको किधर भी जाने की जरूरत नहीं है। आप जाइए, ब्लेसिंग्स लीजिए, बट आप अपने घर में भी मंदिर का एनवायरनमेंट, वो पावर ला सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात आपने कही, और डेफिनेटली आस्था और श्रद्धा होनी चाहिए, बट मेहनत भी इम्पोर्टेंट है। यस। एक बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर, लोग पता है इससे डरते हैं कुछ भी शुरुआत करने से, कि रिस्क फैक्टर है, और फिर घर वाले भी थोड़ा डरते हैं कि ये बिजनेस नहीं करना चाहिए। जैसे सर, हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो अगर हम मिडिल क्लास फैमिली अगर घर पे अप्रोच करते हैं ना कि हम जॉब कर रहे हैं और उसके साथ हमको एक नया आइडिया है, हमको बिजनेस करना है, तो वो डरते हैं कि देखो हमारे घर से कोई बिजनेस नहीं करता है, रिस्क मत लो, सब कुछ लूट जाएगा, डूब जाएगा। तो सर, वो जो डर बैठा हुआ है, उसके लिए आप क्या करना चाहते देखो वो डर जायज है। क्यों? ज्यादा सेविंग्स नहीं है, हम्म। ईएमआईज का प्रेशर है, बिल्कुल। बहन की शादी है, हम्म। इमरजेंसी फंड नहीं है, मेडिकल इमरजेंसी फंड नहीं है। आज आप नौकरी कर रहे हो, 25, 30, 40 हजार आ रहा है, वो फिक्स चला जाएगा। बिजनेस का किसी को आइडिया नहीं, किससे हेल्प मांगोगे? बिजनेस में और पैसा लोगे तो क्या करोगे? तो लोग क्या करते हैं, अपनी सेविंग्स डाल देते हैं दाव पे, ज्वेलरी पे लोन ले लेते हैं। तो ऐसा समझो कि लास्ट स्टेप पे आते हैं, और तभी ना तभी राइट नेटवर्क, राइट एक्सपीरियंस न होने के कारण मिस्टेक्स होता है। तो उन्होंने अपने नजर में देखा कि लोगों ने रिस्क लिया, 80% लोग फेल हुए, भाई तू बर्बादी की तरफ मत जा। तो वो डर उनको रोक के रखता है, क्योंकि उनके पास राइट नेटवर्क, राइट एक्सपीरियंस, राइट नॉलेज नहीं है। Mentorship। अब जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही कि लोग उधार ले लेते हैं, क्रेडिट कार्ड की फाइनेंसिंग, जो आपके आईटी वाले हैं या फिर जो भी जॉब कर रहे हैं मल्टी, मतलब एमएनसीज में, और आज शहर में क्रेडिट कार्ड का बहुत ज़्यादा टैबू है, तो यह वो सही है? क्योंकि वो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा पे करते हैं, तो उस फाइनेंसिंग के लिए आप क्या करेंगे? देखो, क्रेडिट कार्ड टूल ही बना है आपको लूटने के लिए। डेबिट कार्ड पे कभी पॉइंट्स रिवॉर्ड सिस्टम देखा है आपने? नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपके पास पैसा है। हम चाहते हैं कि आप अपने चड्डी से बाहर हैसियत से ज्यादा खर्चा करो, लाइफ को एंजॉय करो, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन लो। शॉपिंग पे जा रहे हो, कपड़ा है ईएमआई पे ले लो, वेकेशन ईएमआई पे ले लो, एजुकेशन ईएमआई पे ले लो। तो कंजम्पशन करना विदाउट हैविंग सफिशिएंट बैलेंस ये क्राइम है खुद के लिए। करेक्ट। तो मैं भी क्रेडिट कार्ड यूज करता हूँ। अच्छा। आपको मालूम है, लास्ट ईयर मैंने 50 बिजनेस क्लास टिकट्स निकाले क्रेडिट कार्ड से। बट मैं क्रेडिट कार्ड को डेबिट कार्ड जैसे यूज करता हूँ। पहले तुरंत। टॉपअप करता हूँ, फिर यूज करता हूँ, फिर टॉपअप करता हूँ, फिर यूज करता हूँ, फिर टॉपअप करता हूँ, यूज करता हूँ, और पॉइंट्स के मजे भी लेता हूँ। एक्सिस का कार्ड है, ऑन एवरी 1 लाख रुपीज 1 बिजनेस क्लास टिकट। बिजनेस का हर एक्सपेंस, मेटा का एक्सपेंस, होटल का एक्सपेंस, सेमिनार का एक्सपेंस यूज करो। तो आप स्मार्ट तरीके से यूज करो। प्रॉब्लम है कि ये क्रेडिट कार्ड के कल्चर में लोग लोन्स अगर आप लेते हो बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो लोन्स आपका ब्लेसिंग है। लोन्स लेते हो आप अपने एक्सपीरियंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, तो वो श्राप है। सर, आज मैं अपनी ऑडियंस के लिए, सबके लिए एक आपसे एक कुछ सीक्रेट निकलवाना चाहता हूँ। आप गुजराती हैं जी। एक स्टैंप लगा हुआ है आप लोग पे कि आपसे बेहतर धंधा कोई नहीं कर सकता जी। सर, वो बचपन में जो आप लोग को सीक्रेट बताई गई है सर, आज सबको रिवील कीजिए। मैं चाहता हूँ सब धंधा अच्छे से करें। ऐसा क्या चीज है, टेक्निकलिटी पे हम नहीं जाते, फंडामेंटल हम जानना चाहते हैं कि बिजनेस का बेसिक्स कैसे कोई शुरू करे तो वो उसको एथिकली अच्छे से चला सकता है। लिख के ले लो, 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ, ये 3 चीज करो, जॉब में या बिजनेस में पैसा रहेगा आपके पास। लिख के ले लो। सबसे पहला गणित, बजट। बजट में रहना सीखो। 1000 रुपया कमाते हो तो पहले क्या करते हैं, पहले ईएमआई जाता है,
फिर सब खर्चे जाते, फिर हम सेव करते, हम उल्टा करते। पहले होगा सेविंग, फिर होगा इन्वेस्टमेंट, फिर हो गए खर्चे। आप ये मैथमेटिक्स को उल्टा करो कि झक मार के हर महीने 2000 तो 2000, 20,000 तो 20,000 सेव करना है। गणित को सीखो, तब आपको समझेगा भाई मेरे पास 15,000, ये 15,000 में जो खेल खेलना है खेलो, तो खर्चे कंट्रोल में आ जाएंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इन्वेस्ट करने से डरो मत। खर्चा मत करो लेकिन इन्वेस्ट करो। किधर? अच्छे कपड़े में। अगर जॉब करे तो कपड़ा पर्सनैलिटी करो, शो शाइन के लिए नहीं, बिजनेस के लिए, लर्निंग के लिए करो। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए और कुछ रिस्क लेना है, इन्वेस्ट करो। और थर्ड, हमेशा दान पुण्य करो। मेहनत की कमाई है, भले आप 10,000 का सैलरी कमाते हो, 10 रुपया दान पुण्य करो। वो संस्कार, वो ग्रेटिट्यूड, वो ब्लेसिंग्स जो आएगा वो आपको खुश रखेगा। यानी स्टे इन बजट, फालतू एक्सपेंस मत करो, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करो और डोनेट करो, स्मार्ट डोनेट करो। ये 3 चीज फंडामेंटल्स में आ जाएगा तो पैसा आपके पास टिकेगा। मुझे लगता है कि आज वो सीक्रेट अनवील हो चुका है कि पैसे कमाने का एक तरीके, 3 तरीके जिससे आप डेफिनेटली लाइफ में अचीव करेंगे और ज़्यादा पैसा कमाएंगे। मैं कुछ नाम लूंगा सर, वेरी रैपिड फायर। मुकेश अंबानी या अडानी? अंबानी। अंबानी। यस। रतन टाटा या आनंद महिंद्रा? रतन टाटा। शिव नाडर या नारायण मूर्ति? नारायण मूर्ति। MBA चाय वाला या डॉली चाय वाला? नन। डॉली चाय वाला। चलो। रीजन? आपके महाराष्ट्र हैं से? नहीं, इसके लिए नहीं, उन्होंने काम में पैशन दिखाना और उन्होंने अपने मॉडल को किसी और को गलत तरीके से बेचा नहीं। वो खुद कर रहे, लोग उन्हें बुला रहे, बट उन्होंने किसी का नुकसान नहीं किया। बाकी लोगों ने उकसा कर मार्केटिंग करके अपने मॉडल को औरों को दिया, उन्हें सपोर्ट नहीं किया और उनका नुकसान किया। तो MBA चाय वाला की जितनी भी फ्रेंचाइजी जिन्होंने लिया है उनके लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से? शॉर्ट टर्म कभी भी मत सोचना, बेखावे में मत आना। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख दिया है, वो कब रिकवर होगा पेपर पे लिख के मुझे जरा गणित समझाओ। तो कभी भी ये फेम के चक्कर में, इंस्टेंट पैसे कमाने के चक्कर पे मत जाओ। जमीन से जुड़ो, गणित करो, सेंसिबल रहो। उससे अच्छा उसके 25 लाख फ्रेंचाइजी देने से अच्छा उसको 2 लाख रुपए देके अपने चाय की दुकान पे ओपनिंग करा लेते, तो भी काम हो जाता है। नाइस आइडिया। ये तो मूर्खाई है। वेरी नाइस आइडिया कि अपने ब्रांड बनाओ, ना कि दूसरे के ब्रांड को पैसे लगाकर फिर उसको डुबाओ। दूसरे का ब्रांड लेने में कोई गलत मैसेज नहीं है, प्रोवाइडेड सामने वाला वो सपोर्ट दे रहा है। सबवे दे रहा है सपोर्ट, आपको इंग्रेडिएंट्स दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, मार्केटिंग दे रहा है, ब्रांड दे रहा है, HR सपोर्ट दे रहा है। सबवे ने क्या गलत किया? नहीं किया। बट आपने एक इन्फ्लुएंसर को देख के कि यार ये फेमस है, कॉलेज के बच्चों ने माँ बाप के सामने जिद करके लोन लेके, नहीं मुझे पैसा कमाना है, लाइन सेट है, मम्मी देखो मैं दिन का लाख रुपया कमाऊंगा, साल का लाख रुपया प्रॉफिट ही निकला रहेगा। 25 लाख जो लोन से लिया रहेगा, 10-20 लाख इंटीरियर बनाने के लिए उसका ब्याज भी नहीं निकला रहेगा। करेक्ट, ट्रू, वेरी ट्रू। यस। तो सर जैसे आपने सभी की बात की, आई डोंट थिंक कि मैं करेक्ट हूँ उस पे कमेंट करने के लिए। मैं वाओ मोमोज के एक बिजनेस उस पे अगर आप बताएं कि वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हैं या फिर अभी लॉस में, क्योंकि वो दिखाते हैं कि उनका बहुत सही चल रहा है, लेकिन मुझे जहाँ तक नंबर्स देखते हैं हम कि वो लॉस में चल रहे हैं। तो वाओ मोमोज के कॉन्सेप्ट के बारे में आप प्लीज बताइए। सक्सेस स्टोरी मैं समझा तो कैसे उन्होंने स्टार्ट किया कि भाई चलता है बहुत नॉर्थ ईस्ट में, चाइना में, ये बाजू मोमोज बहुत चलता है। भाई मोमोज एक गैप है, इंडियंस आर यूजुअली फूडीज, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मोमोज लाओ। फिर मोमोज को उन्होंने इंडियनाइज किया, ब्लैंड होता है, शेजवान मोमोज, चीज मोमोज, तीखा मोमोज, समोसा मोमोज, ये इंडियनाइज किया। उसके बाद उन्होंने क्वालिटी कंट्रोल पे स्टैंडर्डाइज करके छोटे कियोस्क मॉडल्स निकाले। तो जो भी स्मार्ट मूव्स किया है, बहुत स्मार्ट मूव्स किया है। लॉसेस हुए हैं मार्केटिंग में, बट यूनिट इकोनॉमिक्स देखे, अगर आप वाओ मोमो की फ्रेंचाइजी या कियोस्क लगाते हो, कैश फ्लो पॉजिटिव हो आप। अच्छा है, आप कैश फ्लो पॉजिटिव हो, वो गणित बहुत क्लियर है। क्योंकि मोमोज खाने वाले लोग कितने का प्लेट लेते हैं, कितना रॉ मटेरियल है, कितना मार्केटिंग करना पड़ता है, फालतू का खर्चा नहीं। तो यूनिट इकोनॉमिक्स मेक सेंस। तो वाओ मोमोज ने अच्छा काम किया। सर पता है मैंने उनकी एक चीज देखी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी, उनका एक आइडिया, मार्केटिंग में आप कह लो। एयरपोर्ट में सबसे सस्ता खाना वाओ मोमोज है। तो वो शायद इसलिए हिट हुआ है कि अगर किसी को एयरपोर्ट पे कुछ खाना हो तो अगर कुछ सस्ता मिल रहा है तो वहां जाओ, उनके पास मिल जाएगा। तो मुझे ऐसा लगा कि वो उनका अच्छा मूव था। नहीं, आई थिंक वो स्मार्ट मूव है। और ओवरऑल इन मॉल्स आल्सो ज्यादा खर्चा नहीं, मॉल्स में वेरी अफोर्डेबल, जहाँ पे हेवी फुटफॉल्स है। तो बोलते कि आए लोग आप खाओ, 100 रुपया 200 रुपया कोई फर्क नहीं पड़ता, आप खाओ, टेस्ट करो, एक्सपेरिमेंट करो। और आप इमेजिन करो ना, पनीर शेजवान इंडियनाइज कर दिया। हाँ, ये इंडियनाइज करना बहुत जरूरी था, तो कर दिया। अब मोमोज, वाओ मोमोज सब लोग जानते कौन है।
अब सर जैसे मैं अपने बारे में बताऊं, मैं झारखंड से आता हूँ जी। और झारखंड इन फेमस है बहुत सारी चीज़ों के लिए। जैसे आपने एक पॉडकास्ट में जिक्र किया था जामताड़ा का, तो सर लोग बड़े अच्छे तरीके से बताते हैं जामताड़ा, लेकिन हमें बहुत दुख होता है क्योंकि वहाँ के लोग, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं या बच्चे हैं, वो टैलेंटेड हैं लेकिन किसी और जगह लगा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चाहे आप महाराष्ट्र से आते हैं, वहाँ भी बहुत लोगों को उन्होंने ऐसा गलत किया होगा उनके साथ साइबर क्राइम। सर झारखंड में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। हमारे पास लिथियम है, बॉक्साइड है, कोल है, आयरन, मतलब यू नेम देम वी हैव इट। 40% हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे जीडीपी ग्रोथ में भारत के। और जैसे कि हमने डिस्कस भी किया था, लिथियम की जो बैटरीज बनती है उसकी फैक्ट्रीज हो सकती है हमारे यहाँ। अगर आप बात करें सर बॉक्साइट की, बॉक्साइट्स में सर सबसे ज़्यादा स्टील का प्रोडक्शन है, एयर का प्रोडक्शन हो सकता है, बट वो लार्जर पिक्चर है एमएसएमई की। अगर हम बात करें सर झारखंड के लोगों के लिए, स्पेशली यूथ के लिए सर, क्योंकि हमारे यूथ आज भी बड़े बड़े सर कंफ्यूज रहते हैं कि वो क्या ऐसे काम शुरू करे कि उनको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ मिले। सर ऐसा कुछ बजट फ्रेंडली इकोसिस्टम के अंदर कोई ऐसा स्टार्टअप बताइए कि सर पैसा लगाओ और फिर आपको रिजल्ट तुरंत मिले। देखो, पहले एक अंडरस्टैंड करो कि झारखंड के हालत का रिस्पॉन्सिबल कौन है। तो लीडरशिप है। कोई भी इंसान स्कैम करना या गलत काम करना सोचता नहीं है अगर पॉलिटिकल सपोर्ट वहां पे लोकल जॉब्स देता। तो आप ये पहले क्लियर समझ लो कि ये फेलियर लीडरशिप का, पॉलिटिकल लीडरशिप का है और बाकी कंपनीज का है। वहां पे सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए कंपनीज प्लांट नहीं लगाते। अब बहुत सारे स्कीम्स आप देखेंगे, भाई झाड़ू बनाना दे, आप स्कीम देख लो कि आप ये लकड़ी का ये यूनिट डाल दो, आपका झाड़ू बनेगा। बनाना बहुत ईजी है, बेचोगे किधर, बेचोगे कैसे? तो आज थैंक्स टू डिजिटल टेक्नोलॉजी आपके पास एक मोबाइल है और मोटा भाई का 4G कनेक्शन है, आप धंधा कर सकते हो। आप जो धंधा चाहे कर सकते हो। सिर्फ आपका एक ही रिक्वायरमेंट है, आप खुला रखो, दिमाग ज्यादा खुला रखो और सुनो। आप रोड पे जाओ, आप देखो भाई टपरी चाय है, मॉडर्नाइज करो, हाइजीनिक चाय बनाओ। 10 रुपए का चाय आप मॉडर्नाइज चाय में दो, 10 रुपए का, मार्जिन बचेंगे, आपका धंधा बढ़ेगा। किसी का फ्रेंचाइजी लेने का जरूरत नहीं है, सीखो। आप ऑनलाइन सीखने को मिलेगा। आप कंटेंट पे काम करो, डिजिटल पे काम करो। माइक्रो इंडस्ट्रीज है जहाँ पे आपको मालूम है बिहार और झारखंड में मखना का हाईएस्ट प्रोडक्शन है और मखना कितना फेमस चल रहा है, वो कॉस्टली भी है। आज आप देखो, इन्फ्लुएंस कुछ नहीं करना है, 3 जन से बात करना है, सत्तू का प्रोडक्ट बना के करो। करेक्ट। सत्तू का क्या डिमांड है? जो आइटम 10 रुपया का कीमत नहीं रहता था, 1000 रुपए में पैकेज करके बेचो, आज लोग लेने के लिए तैयार है। सत्तू है, प्रोटीन है, नेचुरल है। आजू बाजू अपॉर्चुनिटीज है, एग्रीकल्चर को लेके, एग्रीटेक को लेके, गिग इकोनॉमी, फ्रीलांसर को लेके अपॉर्चुनिटीज है। बहुत सारे गवर्नमेंट सब्सिडीज है। आप 5 लाख 10 लाख की सब्सिडी लेके आप एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, फिशरी में उसमें काम कर सकते हो। एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ, आप हंसोगे। गुजरात में 3rd हाईएस्ट चीज क्या एक्सपोर्ट होता है? आप हंसोगे, गोट का पॉटी। अच्छा, देखो इंस्टाग्राम पे, आप इसका भी स्टडी करो, धंधा कर लिया। क्योंकि उसमें नाइट्रोजन वैल्यू हाई होता है, नेचुरल फर्टिलाइजर बनता है, जो नेदरलैंड्स में और इधर जगह भेज सकते हो। हमारे यहाँ पे तो आप गौ माता के पूरा आप प्रोडक्ट्स का यूज करो, यूरिन से लेके, उसका काउ डंग से लेके, बाकी सब से लेके, बहुत बिजनेसेस है। इंटेंट अच्छा रखो, सीखो। और आज कोई एक्सक्यूज दे नहीं सकता कि हम सीख नहीं सकते। करेक्ट। सबके पास मोबाइल है और मुकेश भाई का दिया हुआ 4G है। सीखो, कनेक्ट करो, गवर्नमेंट से हेल्प लो, मांगोगे तो मिलेगा और करो। लेकिन स्कैम से दूर रहो कि ये 50,000 का फैक्ट्री डाल दो, रोज 10,000 मिलेगा। लाइफ में कुछ भी शॉर्टकट लंबा टिकता नहीं है। अगर आप रोज 10,000 कमाओगे तो आपके साथ 100 जन वो फैक्ट्री डालेंगे, मार्केट में ओवर सप्लाई होगा, फिर आपसे कोई माल नहीं लेगा। वेरी ट्रू। आप समझे, और डिमांड और सप्लाई है, तो ऐसा कोई भी इंस्टेंट सक्सेस नहीं है। आजू बाजू जो अपॉर्चुनिटी दिखता है, आपको जो पसंद है वो करो। मैं सबको एक एग्जांपल देता हूँ आयुष भाई, मैं आपको बोलता हूँ, कचरा उठाना सेक्सी है कि बोरिंग है, गंदा काम है? क्या है, गंदा काम है? एक कंपनी ने कचरा उठा के 500 करोड़ का कंपनी बना दिया, बीवीजी इंडिया, पुणे बेस्ड। और कचरा उठा के धीरे धीरे प्रोफेशनल टीम बना दिया। फिर बोलते ऑफिस में हम ये टीम भेजेंगे, बाथरूम साफ करने वाला। आज राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गया कि प्रेसिडेंट के यहाँ का सफाई बीवीजी इंडिया करता है। यानी कचरा उठाने में 500 करोड़ है, चाय बनाने में 500 करोड़ है, खाना बनाने में 500 करोड़ है, सत्तू बेचने में 500 करोड़ है। हर जगह पैसा है। नजरिया, एटीट्यूड, हार्ड वर्क रखो, नियत रखो। तभी मैं कहता हूँ आपको बिजनेस गुरु, क्योंकि मुझे लगता है कि
इससे अच्छा मैसेजिंग हमारे स्टेट झारखंड के लिए। और आज मुझे लगता है इस पॉडकास्ट के बाद उनको एक सेंस आएगा कि आसपास ही चीज़ें हैं, उसको अगर आप अच्छे तरीके से फॉर्मुलेट कर लोगे, यूटिलाइज कर लोगे, तो आप हो सकता है अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अच्छा मैसेज दिया उनको। एक इनसाइट और शेयर करूं, बताइए ना। मुंबई वाले लोग है ना रोते हैं, मुंबई वाले लोग रोते हैं, मालूम है क्या रोते हैं? मुंबई में धंधा नहीं है, दिल्ली में धंधा नहीं है, वो चाहते हैं आना टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में, ताकि धंधा कर सके। और टीयर 2 टीयर 3 सिटीज रोते हैं हमें मुंबई जाना है। मुंबई जाना वेरी नाइस। ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड भैया, आजू बाजू अपॉर्चुनिटी है। इंडिया का सबसे बड़ा ताकत उसका यंग पॉपुलेशन है। जहाँ पे यंग पॉपुलेशन है, 30 साल से नीचे के लोग हैं, डिजिटल सेवी है, दे विल पे ऑन क्रेडिट ऑल्सो, लेके पे। अगर उनका दिल आ गया तो उनका कनेक्शन लो, उनके लिए कुछ अच्छा करो, आप कमाओगे भाई। करेक्ट सर, वेरी करेक्ट। सर आपने अभी मोटा भाई की जिक्र करी जी, कि उन्होंने डेफिनेटली लोगों को मोबाइल में एक एड ऑन चीज़ दी, जो कि एक लैक था हमारे भारत में, और वो है डेटा, इंटरनेट। जी, अभी उनकी बेटी की शादी हुई और उसको वर्ल्ड वाइड इतना मार्केट किया गया, लोग बहुत सारी चीज़ें उसके मीनिंग्स निकाल रहे हैं, और फिर बहुत सारे रीजन दे रहे हैं कि ये रीज़न है, वो रीज़न है। आपकी डेफिनेशन में या आपका क्या नैरेटिव है कि उन्होंने इतना इसका हाइप क्यों बनाया? देश का असली प्राइम मिनिस्टर कौन? मोटा भाई। अच्छा। वो है पावर, कि जहाँ पे पीएम भी उनके शादी के इवेंट में आए, ब्लेसिंग्स दे, वर्ल्ड के स्टार्स आए, ब्लेसिंग दे, और पैसा सबको बुलवाता है। अपोजिशन पार्टी भी सिवाय राहुल गांधी को छोड़ के, वो मजबूरी में, हर अपोजिशन पार्टी भी आया कि दिन भर अंबानी अडानी चिल्लाओ लेकिन शादी में सलाम करने आओ। तो पैसा पावर किधर है वो दिखाता है। एंड इंडिया में सब जानते हैं अब कि भाई आकाश अंबानी, अनंत अंबानी, ईशा अंबानी कौन है। मुकेश भाई और नीता भाई को जानते थे बिकॉज ऑफ आईपीएल एंड बिजनेस, अब बच्चे को जानते हैं, फॉरेन के लोग भी जानते हैं। 7 बजे के सुबह के न्यूज में, 9 बजे के न्यूज में जॉन सीना को $8 मिलियन, $1 मिलियन, रिहाना को, जस्टिन बीबर को, फॉरेन में अब लोग जानते हैं। तो ब्रांडिंग, पीआर, नेटवर्किंग, ग्लोबल एक्सपांशन करने के लिए उनके लिए बहुत अच्छा था। और उन्होंने शादी में स्पेंड किया, लेकिन जो उनका प्रेजेंटेशन था बहुत ही संस्कार ड्रिवन, करेक्ट। सनातन धर्म ड्रिवन, इतने सारे धर्म गुरु आए, हम्म। सबको रिस्पेक्ट, डिग्निटी। उनका जो टाउन है गुजरात में, जामनगर में, मंदिर बनाए, लोगों को हाथ से खाना खिलाया। तो वो सॉफ्ट साइड भी लोगों को दिखाया, बट अल्टीमेटली बताया कि इंडिया का असली राजा कौन? तो मोटा भाई वो पावर दिखाता। मतलब ये मुझे लगता है कि ये अगर ब्रांडिंग के लिए उन्होंने करा, तो मुझे लगता है आज पूरे वर्ल्ड में उन्होंने अपना एक मैप, अपना एक नाम हर एक जगह कर दिया कि रिलायंस कौन है इंडिया में, और वो क्या, उसकी पावर क्या है, आप देखो। सिंपल मार्केटिंग ब्रांडिंग बजट कंपनीज का 5%, 10%, 20%, 30% होता है। शादी का बजट आदमी के हैसियत के हिसाब से 20, 30, 40%, कोई लोग तो लोन लेते हैं। इन्होंने अपने नेटवर्थ का आधा टका स्पेंड करके मार्केटिंग, ब्रांडिंग, पीआर, शादी चारों कर दिया। लोग बोलते हैं कि ये ओवर कर रहे हैं, भाई ओवर नहीं कर रहे, स्मार्ट मूव कर रहे हैं, और देश में सिग्नल भी है कि असली राजा कौन है। बहुत अमेजिंग सर, ये तो लोगों के लिए एक रियलिटी चेक है कि जो हाइप बना वो किस लिए बना, और ये रीजन है। अभी सर मैं ना एक आपसे जानना चाहता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि मेरे ऑडियंस को ये पता चले कि क्लियर वर्ड में, वेरी सिंपल लैंग्वेज में कितना डिफिकल्ट है, और एक एंटरप्रेन्योर कौन है और क्या होता है। देखो, एंटरप्रेन्योर यानी बिजनेस जो करता है, एक सिंपल डेफिनेशन, एक जो बिना खुद का पैसा, लेकिन खुद के टैलेंट, नजरिए और वैल्यू क्रिएशन से, थर्ड वैल्यू दे सामने वाले को, यानी मेरे पैसा नहीं, लेकिन मेरी मेहनत, मेरा नजर, मेरा कनेक्शन, और उसके थ्रू सामने वाले का जेन्युइन फायदा करता है और फिर प्रॉफिट कमाता है, वो होता है एंटरप्रेन्योर। उदाहरण के तौर पे, मिनिमम इन्वेस्टमेंट में आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है। बिजनेसमैन आजू बाजू में, बिहार में, झारखंड में, मुंबई में बहुत बिजनेसमैन है। करेक्ट। उनके पास टाइम, नॉलेज, यंग एनर्जी नहीं है। आपको 17 साल के बच्चे हैं, आप उन्हें कांटेक्ट करो, सर 10,000 रुपए में हम आपका बढ़िया फेसबुक, इंस्टाग्राम कंटेंट बना के देंगे। एआई टूल्स यूज करो, बनाओ। 10,000 के 5 एंटरप्रेन्योर्स को पकड़ो, महीने का 50,000 का इनकम चालू हो गया। क्या एक्सक्यूज है? बिना पैसे के आपका नजरिया, आपका स्टाइल सामने वाले को भी बोलता है यार 10,000 रुपए में मेरा तो जान छूटा, कुछ ना कुछ तो क्रैक होगा, एक हाथ लीड भी मिलेगा, उसको वैल्यू मिल गया, आपको प्रॉफिट मिल गया। ये होता है एंटरप्रेन्योर। ये बहुत अच्छा आपने सर बताया, और मैं
इससे बहुत हाईली इम्प्रेस्ड, क्योंकि उन फैमिलीज के लिए जो अपने बच्चों को मना करते हैं कि यार बिजनेस बिजनेस का मतलब एक पैसा का इन्वेस्टमेंट, आपने बहुत स्मार्टली बताया कि बिना पैसे के भी तुम अपने आप को सस्टेन कर सकते हो मार्केट में और अच्छा कर सकते हो। थैंक यू फॉर दिस। एक इंसाइट दूं, आजकल इन्फ्लुएंसर्स खुद के कोर्स चलाने के लिए ऐसे रील्स निकालते हैं करेक्ट। कि भैया नौकरी मत करना, पान हाँ तंबाकू की दुकान बिठा देना। बिल्कुल। गलत है। अच्छे कंपनीज में नौकरी करना भी वरदान है, क्योंकि एक टर्म मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा आयुष भाई, वो है इंट्राप्रेन्योर। हम्म, शार्क टैंक में राधिका बिनाटी, राधिका गुप्ता, हम्म, एडलवाइस हम्म, एम्प्लॉय है। अच्छा। एम्प्लॉय है वो, एम्प्लॉय ओनर थोड़ी है। एम्प्लॉय है, एमडी बन गई कंपनी की, टैलेंट है। आज कंपनी के शेयर्स है, बोनस है, घर है, गाड़ी है। ऐसे कंपनी में काम करो जहां पे आप सीईओ बन सकते हो, आपको बोनस में घर गाड़ी मिल सकता है। क्यों सब दाव पे लगाना है? बिजनेस करना जरूरी नहीं है, हर एक की बस नहीं बिजनेस करने की। हम्म, लोग आजकल स्टाइल में क्या बोलते हैं मालूम है? बिजनेस क्यों करना है? मैं अपने मर्जी का मालिक हूँ, कोई मेरा मैं किसी का मैं किसके अंदर काम नहीं करूंगा। गलत है। सबके सामने हाथ जोड़ना पड़ेगा। वेंडर के सामने भाई माल देते पेमेंट करता हूँ, करेक्ट। कस्टमर के सामने हाथ जोड़ना पड़ेगा, गाली खाना पड़ेगा, गलती हो गई। टीम के सामने भाई काम कर दे, बाद में हम देख लेंगे। हाँ, बिजनेस करना बहुत टफ है, इजी नहीं है। हर एक के कप ऑफ टी नहीं है वो विजन, वो रिस्क, वो क्रिएशन। हम्म, तो भाई अगर और किसका विजन है, हम्म, जुड़ जाओ उसके साथ, हम्म, बन जाओ उसके अमित शाह। हर एक को मोदी बनने की क्या जरूरत है, आप उसके अमित शाह बन जाओ। आज अमित शाह का पावर थोड़ी कम है। मोदी जी के बाद नंबर 2 वो है, होम मिनिस्टर है, उनका दबदबा है। सबको मोदी जी बनने की जरूरत नहीं है। तो आप ऐसे कंपनीज में भी नौकरी करो जहाँ पे लीडरशिप फेयर है, आपको ट्रेन कर सकता है और आपको राइट हैंड, आपको जूनियर पार्टनर बना सकता है। वो भी तो मजे की लाइफ है कि पगार भी आएगा, प्रॉफिट का हिस्सा भी मिलेगा, बेनिफिट्स भी मिलेगा, और हम अच्छा काम भी कर रहे हैं। ये भी सोच रखो। जेप्टो, ब्लिंकिट, मैंने ये खुद फेस किया है और मैंने ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ये लोग जब डिलीवर करते हैं, दे आर लाइक कि आज युद्ध है और एक मौत का कुआं टाइप्स। वो सोसाइटी में जब एंटर करते हैं तो देखते नहीं है लेफ्ट राइट कौन आ रहा है, क्योंकि उनकी भी एक मजबूरी है कि उनको जल्दी से दूसरा पिकअप करके फिर से डिलीवर करना है। ये आइडिया सर ब्लिंकिट और जेप्टो का आपको कैसा लगा? देखो, पहले ये आइडिया लाया था डोमिनोज, हम्म, 30 मिनट्स नहीं तो फ्री। हम्म, बेचारा वो जान पे जोखिम लेके गरम गरम पिज्जा ला रहा लेता आता था, ट्रैफिक के सिग्नल तोड़ता था, है एकदम। खुद के जान पे खेलता था। अब आ गया जेप्टो, उसके पास 15 मिनट भी नहीं है, 2-3 मिनट तो पैक होने को लग जाता है। सर आप ऑर्डर करो, लिखता है 10 मिनट्स डिलीवरी, हाँ, 7 मिनट्स, 8 मिनट्स। डार्क स्टोर पे एक दूर के जगह पे, थोड़ा करेक्ट। दूर पे, थोड़ा दो दूर पे तीन मिनट तो पैकिंग में लग जाता है। एकदम आराम से। एक मिनट। बिल्कुल। अब 8 मिनट है, वो उतरेगा नीचे, बाइक स्टार्ट करेगा और फिर रैश ड्राइव करेगा। हम्म, तो मुझे लगता है यहाँ पे हमारा अवेयरनेस होना चाहिए सेफ्टी का, एंड गवर्नमेंट नीड्स टू स्टेप इन। कि हम्म, भाई अगर आप रूल्स तोड़ोगे तो हम ड्राइवर को तो फाइन करेंगे, कंपनी को 10 टाइम्स फाइन करेंगे, कंपनी का लाइसेंस हम रिवोक करेंगे। क्योंकि आप ये आदत बिगाड़ने के चक्कर में, फंडिंग के चक्कर में, ड्राइवर की सेफ्टी, ट्रैफिक लॉस के, बाकी के सेफ्टी के साथ आप खेल रहे हो। हैविंग सेड दैट, ये बिजनेस मॉडल है बढ़िया। क्योंकि दीपेंद्र गोयल हमेशा प्रॉफिट में। हाँ, अभी जोमेटो प्रॉफिट में है, क्विक कॉमर्स नहीं है। लेकिन फ्यूचर क्विक कॉमर्स है, और क्विक कॉमर्स किसको मारेगा मालूम है आपको? Amazon फ्लिपकार्ट को मारेगा, अच्छा। रिटेल को नहीं मारेगा। मालूम है क्यों? आपको Amazon ने सालों से सिखाया ऑनलाइन मंगा, ऑनलाइन मंगा, ऑनलाइन मंगा। हम्म, आज हम मोबाइल ऑनलाइन मंगाते हैं, जूते ऑनलाइन मंगाते बिल्कुल हैं, सही कह रहे हो। और वो ऑनलाइन मंगाने पे अब प्राइम डे या फ्लिपकार्ट का स्पेशल ऑफर जो हम्म, है, नेक्स्ट डे डिलीवरी। तो अब हम सब कॉन्शियस में बोलते हैं भाई ये 1-2 दिन में आ जाएगा। हाँ, अब आपको जेप्टो, ब्लिंकिट, ये सब क्या बोलते हैं, 2 दिन भी क्यों रुक रहा है भाई? हाँ, हाँ, हम 15 मिनट में देंगे। हाँ, उनका धंधा खत्म हो रहा है। तो लोग बोलेंगे क्यों 2 दिन? अभी चाहिए, चार्जर अभी चाहिए, खाना अभी चाहिए, सॉस अभी चाहिए, वेफर्स अभी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक अभी चाहिए, अभी 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 का आदत करके ये अमेजोन फ्लिपकार्ट के पसीने छूट रहे हैं। इसके लिए फ्लिपकार्ट अपना फ्लिपकार्ट मिनट्स लॉन्च कर रहा है, और अमेजोन भी बहुत जल्द क्विक कॉमर्स में कुछ ना कुछ लॉन्च करेगा। नहीं। और अच्छी आपने अंडरस्टैंडिंग बताई कि लोगों को डिफरेंशिएट किया दोनों हर एक ब्रांड में, और सबकी अपनी इक्वली मार्केट में वो कैसे कॉम्पीट कर रहे हैं। यस। बस सभी राइडर्स को तो मैं बोलूंगा एटलीस्ट सेफली चलाएं ताकि किसी का नुकसान ना हो। आपके हिसाब से, क्योंकि अब अभी जिक्र हुआ शार्क टैंक के कमलेश, जुगाड़ू कमलेश यस। का। आपने शार्क टैंक डेफिनेटली देखा होगा। पहला बात तो सबसे फेवरेट जज कौन है आपके? यस। और आपका सबसे अच्छा, आपको कौन सा प्रोडक्ट लगा या ब्रांड लगा जिसको आपने कहा कि इसने कुछ अच्छा बनाया है? मुझे अनुपम मित्तल सॉर्टेड लगते हैं। हम्म, शादी.com बिजनेस खड़ा किया, बहुत सारे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, पर्सनैलिटी ठीक ठाक है, नॉट टू फ्रेंडली, नॉट टू स्ट्रिक्ट।
मुझे अश्नील ग्रोवर पसंद है फॉर एंटरटेनमेंट, नॉट एज अ इन्वेस्टर। अच्छा, पर वो तो इन्वेस्टमेंट के इससे जाना जाते हैं, बट ही इज अ गुड इन्वेस्टर। ही मे बी अ गुड इन्वेस्टर, टाइम विल टेल, नो कंट्रोवर्सी। लेकिन तीखा मसाला उसने लाया। तो शार्क टैंक इज अ टीवी ड्रामा शो ऑल्सो। एजुकेशन भी लाया, लेकिन ड्रामा शो, ड्रामा स्क्रिप्टेड है, एलिमेंट है। स्क्रिप्टेड है। स्क्रिप्टेड है नहीं है, बट ड्रामा एलिमेंट है। उसने एक चीज अच्छा किया, लोगों को बिजनेस के बारे में, टर्म्स के बारे में, स्टार्टअप को और सेक्सी किया। पहले जीएमवी पता नहीं था, ग्रॉस मार्जिन क्या है, क्या है तुम्हारा प्रॉफिट के नंबर्स, क्या है तुम्हारा बिजनेस, ये वो नॉलेज ला रहा है टियर 2 टियर 3 सिटीज में। स्टार्टअप को, छोटे बिजनेस को और सेक्सी कर रहा है। तो आज पेरेंट्स भी बोलते चलो स्टार्टअप करने दो इसको, वो मूवमेंट लाया उसने। लेकिन मुझे लगता है शार्क टैंक से हमें बहुत अलर्ट रहना चाहिए। बिजनेस इतना इजी नहीं है, फंडिंग इतना इजी नहीं मिलता है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। और मुझे लगता है कि टाइम पीरियड भी काफी है उनके, मतलब काफी चेकलिस्ट भी है। So here is a reality. 70% of investments never get made. अरे यानी आपको बोल दिया भाई चलो तेरे बिजनेस में 10 लाख दे दो, 5% दे दो। अभी आप वो उमंग उत्साह में आप वेट कर रहे हो, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, ड्यू डिलिजेंस होता है, कोई पॉइंट पसंद नहीं आया, मेरा मूड चेंज हो गया, नहीं डालना है पैसा, क्या करोगे आप? पर ऑन एयर हो चुका है। ऑन एयर हो चुका है, लेकिन सामने वाले को मालूम फायदा क्या है? फ्री मार्केटिंग। फ्री मार्केटिंग, फ्री मार्केट। वेरी ट्रू। तो सर, ये मैं शार्क टैंक की तो बहुत अच्छी आपने स्टोरी बता दी। जी। अब मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, बिल्कुल एक आपके एक्सपीरियंस से जी। कि आपका एक्सपीरियंस एज अ बिजनेस कोच अभी तक कैसा है? बहुत बढ़िया है। आई थिंक लोग सिली मिस्टेक्स करते रहते हैं, और हमने लास्ट 5 साल में इन्वेस्ट भी किया है। तो हम जब आदमी को हेल्प करते हैं तो हम देखते हैं कि भाई ये आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन आयुष्मान में कौन है? एंटरप्रेन्योर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? एंटरप्रेन्योर खुद। खुद। वो एक लेवल पे आके वो डिजाइन नहीं करता कि उसे निकलना चाहिए। जो आदमी बिजनेस स्टार्ट करता है वो आदमी बिजनेस रन करने के लिए केपेबल नहीं है। तो आपको मैं सबसे एक एक्टिविटी कराता हूँ जो मैं आपको गाइड कराऊंगा। अगर आपको बिजनेस करना है, आपको नियम देता हूँ। पहले 1000 दिन में बिजनेस का प्रॉफिट आना चाहिए। अगर 1000 दिन में बिजनेस का प्रॉफिट या तो रास्ता नहीं दिख रहा है, बिजनेस बंद कर दो। सेकंड, उसके बाद नेक्स्ट 1000 दिन में आप अपनी टीम बना लो। और अगर आप 7 साल के अंदर आप रिटायर नहीं हो सकते धंधे से, यानी आप एक मैनेजर को रख के धंधे से बाहर नहीं आ सकते, आप बिजनेस रन नहीं कर रहे हो, आप रामू काका गिरी कर रहे हो। अच्छा, अब आपके लैंग्वेज में सर, जी, बायजूस क्या बबल बस था? बायजूस फ्रॉड था। बायजूस फ्रॉड था, है, और सबसे बड़ा फ्रॉड इसके लिए था कि उसको जब पैसे मिले, टेक्नोलॉजी पे फैंटास्टिक काम किया, लेकिन उन्होंने क्रिमिनली कुछ गलत चीज की। सेलिंग पेरेंट्स को ऐसे डराया कि भाई इंडिया में इतना कंपटीशन है, आप अपने बच्चे से प्यार नहीं करते हैं, बच्चे को सिखाओगे नहीं, वो लाइफ में कुछ कर नहीं पाएगा, वो रहेगा निकम्मा, आप कैसे माँ बाप हो, 1 लाख का कोर्स ले लो। वो जो माहौल किया था सेलिंग का, वो गलत था। उसके बाद उन्होंने इन्वेस्टर्स को उल्लू बनाया। मालूम है कैसे? आपने दिया मुझे 10,000 रुपए एडवांस, मैंने बोल दिया 1 लाख का सेल हो गया, 1 लाख का सेल दिखा दिया। अब आप कैंसिल कर रहे हो, आप बाकी पैसे नहीं दे रहे हो, आप डिफॉल्ट कर रहे हो। इन्वेस्टर को लगता है अरे 1 लाख का सेल हो रहा है, कंपनी ग्रोइंग है, और पैसा डालो, और पैसा डालो। अच्छा, और पैसा डालो। आप समझ रहे हो? ये उनको तो 1 लाख का पिक्चर दिखा रहे हैं। इन्वेस्टर्स को लग रहा है भाई 1 लाख देने वाले 10,000 लोग हैं, सबने 1 लाख नहीं दिया, किसी ने कैंसिल किया, किसी ने पार्ट पेमेंट किया, किसी ने डिफॉल्ट किया। भी थे उसमें ऑप्शन। बट ये झूठ बोला, इसके लिए उनके ऑडिटेड स्टेटमेंट्स नहीं आए। ऑडिटर साइन करने को डर रहा है, भाई मेरा गला कट जाएगा। फिर थर्ड, जो पैसा आया उसमें इतना शो शाइन किया, फ्री का पैसा है। व्हाइट हैट जूनियर $1 बिलियन, आकाश एकेडमी $950 मिलियन, एम्प्लॉय तो टीचर है 6 लाख 25 लाख, आ जा। ऑफिस 50 लाख का ऑफिस, 10 लाख का डस्टबिन, 10 लाख रुपए का गोल्ड का, सब किया उन्होंने। ईगो बूस्टिंग करने के लिए लियोनेल मेसी, आजा भाई, मेसी हमारा एम्बेसडर है, इंडियन क्रिकेट टीम का बीसीसीआई का टाइटल स्पॉन्सर। कहाँ गए सब पैसे? किसके पैसे थे मालूम है? ये किसके पैसे? ये इन्वेस्टर के पैसे नहीं है। अच्छा, ये आपके और मेरे ईएमआई के पैसे जो वो खा गए। समझा तो कैसे? इन्वेस्टर को पैसे मिले बैंक से, अब इन्वेस्टर को पैसे नहीं मिलते, तो बैंक्स ने जो नोट छापा वो नोट रिकवर नहीं हो रहा है। मार्केट में हो गया इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के कारण आपके मेरे होम ईएमआई, कार ईएमआई के रेट्स बढ़ गए। बैंक रिकवर कर रहा है हमसे, मजे किए बायजूस ने, और पछता रहे सब लोग। ये बहुत आपने रियलिटी चेक दिया ऐसे लोगों को कि बायजूस पे लोगों ने इतना ट्रस्ट किया,
मुझे आज भी याद है, इन एंड अराउंड सब जगह बायजूस के जो भी एम्प्लॉयज थे वो जो एक ट्रस्ट के साथ अपना टैबलेट, बच्चों को टैबलेट दिखा के उसको वहाँ पे ही एक कनेक्ट बना लिया उससे, और फिर उसको टैब दे दिया। और आज बताइए, ऐसी चीजें सुनकर तो इट्स शॉकिंग फॉर एवरीवन। एम्प्लॉयज के पीएफ के पैसे नहीं भरे, But- एम्प्लॉयज के पीएफ के पैसे नहीं भरे, आज और एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं मिल रहा। और लियोनेल मेसी को आपने ब्रांड एम्बेसडर बनाया। सर हमने सुना था कि शाहरुख खान का भी शेयर है इसमें। देखो कभी कभी डील्स ऐसे होते हैं कि आपको कुछ चेक पेमेंट मिलता है और कुछ स्वेट इक्विटी मिलता है। शाहरुख खान ने इक्विटी लिया, शाहरुख खान ने प्रमोट किया, मुझे लगता है क्या गलत किया नहीं किया अलग बात है, बट उसने बोला कि ये टूल अच्छा है और मुझे लगता है बायजूस ने कंसेप्ट अच्छा निकाला, बट उसके एग्जीक्यूशन मार्केटिंग में और पैसे के यूसेज में वहां पे मिस्टेक्स हो गए और वहां पे थोड़ा इंटेंट और थोड़ा क्राइम हो गया, और इसके लिए बायजूस आज $10 बिलियन का एक वर्थ था, $22 बिलियन का वर्थ था, आज $1 बिलियन भी नहीं है। बिल्कुल, और अब कितने घर भी उसके गए। और एनसीएलटी में है, यानी हम्म, आज वो पैसा रिकवर भी नहीं होगा। और एनसीएलटी में किसने डाला? बीसीसीआई ने डाला। तू मेरा टाइटल स्पॉन्सर था, पूरे पैसे नहीं दिए, अब मैं तेरे को छोड़ूंगा। नहीं दिए थे पैसे। पूरे पैसे नहीं दे पाए, तो अब बीसीसीआई ने उस पर एनसीएलटी यानी उसके ऊपर बैंक्रप्सी का केस ठोक दिया। तो अब बायजूस चाहे तो भी सैलरी रिलीज नहीं कर पाएगा, चाहे तो भी कोर्सेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि पूरा पैसा अब लीगल प्रोसीजर में अटक जाएगा। सर आपने एनसीएलटी की बात करी, हमारे ऑडियंस के लिए बड़े सिंपल लैंग्वेज में Yes. एनसीएलटी क्या है प्लीज? यस, बहुत सिंपल है। कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल करके एक ग्रुप होता है, जहाँ पे क्या होता है कि अगर आप मुझे पैसे नहीं देते तो मुझे कोर्ट के केस चुकाने पड़ते हैं। अब कंपनी क्या बोलता है कि अगर आप मुझे पैसे नहीं देते, मैं एनसीएलटी में कंप्लेन करूंगा, वहां पे मुकदमा होगा कि इसके पास पैसे नहीं है, तो इसको गवर्नमेंट का कोई थर्ड पार्टी टेक ओवर करेगा, इसका हर एक एसेट नीलामी करेगा और मुझे मेरे पैसे वापस देंगे। रिकवरी। तो एनसीएलटी एक रिकवरी प्रोसेस है, जहाँ पे कंपनी को मौका दिया जाएगा कि भाई हमें कन्विंस करो कि इसका उधार या इसको जो पैसा चुकाना है, इन्वेस्टर्स को नहीं, जो लोन है या जो वेंडर्स है, बीसीसीआई को उन्होंने प्रॉमिस किया था मैं आपको स्पॉन्सरशिप दूंगा, करेक्ट। ये तू कैसे चुकाएगा? राइट आंसर नहीं है, होल्ड ऑन, तुम निकल जाओ, अब कंपनी हम रन करेंगे, तुम्हारा ये सेंटर बेचेंगे, ये सेंटर बेचेंगे, ये कंप्यूटर बेचेंगे, उससे जो पैसा आएगा उससे उनको थोड़ा हम देंगे। ये होता है रिकवरी प्रोसीडिंग्स। सर क्विकली मैं क्योंकि बायजूस की बात हुई जी। तो मैं फिजिक्स वाला के लिए आपसे पूछूंगा, उनका कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगता है? ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट। देखो एक चीज आप हमेशा समझो, वैल्यू क्या दे रहे हो। फिजिक्स वाले का सक्सेस क्या पैदा मालूम है? लो प्राइसिंग, मास सक्सेस स्टोरीज। एंट्रेंस एग्जाम के 60 से 70% फिजिक्स वाले के कोई न कोई कोर्स लिए हुए हैं, भले क्रैश कोर्स था, मॉडल एंट्रेंस एग्जाम था, वो खुद पढ़ाते थे, वो आदमी ने खुद अपने शिद्दत से पढ़ाया, उसने खुद अचीव किया है। बायजूस ने खुद ज्यादा पढ़ा ही नहीं था। तो आप जो बिजनेस कर रहे हो उसमें आपका पैशन दिखता है, प्राइसिंग रखा रीजनेबल, लोगों को वैल्यू दिया, लोगों को वैल्यू मिला कि हाँ ये कोर्स करके मैं एंट्रेंस एग्जाम कर पाया, ये कोर्स देख के मैं कुछ पढ़ पाया। तो आप वैल्यू दोगे तो भले $1 बिलियन का वैल्यूएशन मिला, उसमें किसका पेट नहीं दुखता। आपने जो बच्चों से फीस ली, पेरेंट्स से फीस ली, उससे ज्यादा का उनको एक्चुअल नॉलेज वर्थ दिया है, गलत तरीके से मिस सेलिंग नहीं किया है। तो फिजिक्स वाला हिट, बायजूस फ्रॉड। एक और चीज पे आपसे इसी पे रिलेटेड पूछूंगा, बट आई थिंक एजुकेशन पे ही इसको मैं रिलेट कर सकता हूँ। सर मैं जब कॉलेज की बात कर रहा हूँ, मतलब काफी टाइम पहले से मैं इस चीज को देख रहा हूँ, मल्टी लेवल मार्केटिंग, ठीक है। इसमें बड़ा बिजनेस भी है और बहुत लोग हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लेकिन वो उनका एक ही एम रहता है कि प्रमोट करो, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे जो ट्री बनाते हैं। सर ये बिजनेस कैसा लगता है आपको? बिजनेस अच्छा भी है और बहुत बड़ा फ्रॉड भी हो सकता है कि आप बेच क्या रहे हो, आप बेच क्या रहे हो। अगर आप एक ऐसा चीज बेच रहे हो जिसका 80% सेल मेरे पे डिपेंडेंट है, कि मेरा बिजनेस क्या है, ये प्रोडक्ट नहीं बेचना। समझो मुझे साबु बनाना है, मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग एक फैंटास्टिक मीडियम है। मालूम है क्यों? आप साबु आज बना रहे हो, आप छोटे मोटे एंटरप्रेनर हो, कहाँ पे बेचोगे साबु? इंस्टाग्राम पे रील्स बनाओगे, वहां पे बेचोगे, डिस्ट्रीब्यूटर रखोगे, दुकानदार को दोगे, थोड़ा और पैसा रखोगे, अमेजोन को दोगे। आपके पास और एक माध्यम है कि भाई घर में जितने भी हाउस वाइफ है वो हमारा साबु बल्क में ले, एडवांस में ले, वो साबु अपने फ्रेंड्स को बेचे, वो ₹2 कमाए, मेरा सेल हो। तो नेटवर्क मार्केटिंग का इंटेंशन अच्छा था कि जो लोग पार्ट टाइम काम कर रहे हैं वो आपके सेल्समैन डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। एम्बे भी इस पे बिल्ड हुआ था। बट अभी ये लोग ने क्या किया, इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके गया कि मैंने हाउस वाइफ को बनाया, लेकिन उसको क्या बोला, आप साबु बेचो नहीं बेचो चलेगा, आप आपके नीचे और एजेंट्स बनाओ। एक के नीचे LIC ने भी एजेंसी बनाए, बट LIC अच्छा काम कर रहा है, इंश्योरेंस का काम कर रहा है, कंट्रोल मेरे हाथ में।
आप और एजेंट्स बनाओ तो भी उसका रजिस्ट्रेशन मेरे पास होगा, मैं चेक करूंगा। आपको एजेंट बनाने पे कमीशन नहीं मिलेगा, तो एलआईसी ने अच्छा काम किया। आपका काम है आप और एजेंट बनाओ, और वो और एजेंट को बनाने के लिए उससे 1 लाख रुपया लो, बोलो ये बेसिक कोर्स करो, ये बेसिक इतना इन्वेस्टमेंट करो, फिर उसको बोलेंगे भाई ये 1 लाख वापस मिल जाएगा क्या, और 5 जन को बनाओ। तू अब टोपी पहना है, अब और 5 जन को टोपी पहना, वो भी अपना पैसा तो रिकवर करना है। तो चिल्ला चिल्ला के सबको अच्छा बोलेगा, अरे बहुत बढ़िया है, मेरा लाइफ बदल गया, तुम करो। तो अगर आप एनर्जी कोर्स बेच रहे हो, कोई टैंजिबल प्रोडक्ट यू नहीं बेच रहे हो, तो आप फ्रॉड कर रहे हो। तो एमएलएम फ्रॉड है। टैंजिबल प्रोडक्ट्स बेच रहे हो आप, अगर मेंबर्स नहीं बना रहे हो और आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो एक बहुत बढ़िया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, और मुझे लगता है पुण्य का काम है। व्हाट इज लिजिट पापड़ डूइंग आज भी है, क्या बहुत कि पुराना। हाउस वाइफ्स को ही बोल रहे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दिया कि भाई आप आओ, आप बनाओ, आप बेचो, सबका फायदा होगा। अमूल दूध क्या कर रहा है, गांव से ही लोगों से दूध ले रहा है, उनको फायदा दे रहा है। तो लोग, अगर आपका मकसद है लोगों को जोड़ना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, गुड। आपका मकसद है नेटवर्क बनाना, तो फ्रॉड। और सर मुझे लगता है इसीलिए वो लोग ग्लैमराइज करते हैं कि ऑडी है, बीएमडब्ल्यू है, उससे लोग आएंगे, माला पहनाएंगे। और मैंने इवेंट्स मैंने देखा है बड़ा 90% मोटिवेशनल स्पीकर्स को पैसा मिलता है एमएलएम मार्केटिंग से। उनका मोटिवेशन ये है कि तू लाइफ में क्या कर रहा है, ये 22 साल के बच्चे को देख, इसके पास मर्सिडीज है, तू ये कर। भाई 10 जन मेहनत करेंगे तो उनको सक्सेस मिलेगा, 90 जन का पैसा डूबा वो कोई नहीं बोलता। तो 90% मोटिवेशनल स्पीकर्स को पैसा मिलता है, तो वो एमएलएम को ग्लोरीफाई करते हैं कि दुनिया में बेचो, गाली खाओ, लोगों को उल्लू बनाओ, ऐसा वो लोग स्कैम करते हैं। ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना, जिनको मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू देखते हैं, ये सब फ्रॉड कर रहे हैं, लोगों की बददुआ कमा रहे हैं। कभी भी फ्रेंचाइजी ले रहे हो या एमएलएम मार्केटिंग ले रहे हो, उनको एक ही चीज बताओ, मेरे को पैसा कैसे आएगा गणित समझो। अगर पैसा 5 जन को और बेचने में आएगा ये प्रोडक्ट नहीं। हाँ, अगर पैसा 200 लोग को साबु देना है, ये साबु का ये साइंटिफिक प्रूफ है, इससे ये बेनिफिट होता है, ये आप इजीली कर सकते हो, तो बनो। बहुत सर, मुझे तो बहुत मजा आ गया सुन के। और ये मुझे लगता है कि आपने ऐसी ऐसी चीजें बताई हैं कि जो लोग इस ट्रैप में फंसना भी चाह रहे हैं, या फिर मतलब फंसना चाह तो कोई नहीं रहा, लेकिन जो फंस रहे होंगे वो निकल जाएंगे, एटलीस्ट इस वीडियो के पास, आपके मैसेज के बाद। आपके ऑडियंस के लिए और पूरे देश के यूथ के लिए बिल्कुल सर। पिग से दूर रहो, PIG, पिग से दूर रहो। ये पिग इंडियंस को बर्बाद कर रहा है, यूथ को बर्बाद कर रहा है। जी उल्टे से स्टार्ट करते हैं, जी इज ग्रीड। इंस्टेंट पैसा कमाना है तो ड्रीम लेवल पे बेट करेंगे, स्टॉक मार्केट पे बेट करेंगे, फंडामेंटल्स को स्टडी किए बिना। ग्रीड बर्बाद कर रहा है। आई इज इग्नोरेंस, पता नहीं है। फेमस आदमी है भाई, इन्फ्लुएंसर है, लाखों फॉलोअर है, 10 लाख मम्मी दे दो, उसका फ्रेंचाइजी ले लो। मम्मी BMW कमा रहा है, चलो 20 लाख दे दो, मेरे को दे दो। इग्नोरेंस। और फिर जब फटती है तो पी इज पैनिक। आप सस्टेन पेशेंस नहीं कर पाते हो, तो ये पैनिक, इग्नोरेंस और ग्रीड, ये पिग से दूर रहो, स्लो एंड स्टेडी, आप डेफिनेटली सक्सेसफुल रहेंगे। बहुत अच्छा मैसेज है सर ये, और मुझे लगता है कि ये इम्प्लीमेंट करेंगे लोग तो एक सक्सेसफुल डेफिनेटली एंटरप्रेन्योर एक इंसान बन सकते हैं जी। हर एक यंग जनरेशन इसको समझेगा। मैं एक पॉइंट आयुष भाई बोलना चाहूंगा, हर मिडिल क्लास सबसे बड़ा क्राइम कर रहा है, क्राइम। हेल्थ और एजुकेशन का इन्फ्लेशन 50% पर ईयर है, 5-10% नहीं है। 10 साल पहले एजुकेशन का क्या फीस था, आज बच्चों का क्या फीस है। करेक्ट। 10 साल पहले हॉस्पिटल का बिल क्या था, आज क्या है। तो इन्वेस्टमेंट के करने से पहले प्लीज आपका और आपके पूरे परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस अच्छे से कर लो, और वो भी 5 लाख नहीं, 10 लाख 20 लाख का कुछ अच्छा ले लो। क्योंकि मिडिल क्लास के लाइफ में एक इवेंट आता है, पापा का एक्सीडेंट, आपका एक्सीडेंट, वो आपकी सेविंग्स खत्म कर देता है, आपका घर उखाड़ देता है और आपको कर्जे में डुबा देता है। हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता है उसके कारण, जिसका प्योर इग्नोरेंस है। 15,000, 10,000, 20-30 हजार में आपके पूरी परिवार का 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो। घूमने को मत जाओ भाई, हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। एंड सेकेंड, जो सबसे मेन कमाने वाला इंसान है, समझो मैं हूं या पापा है, उसका टर्म प्लान ले लो 1 करोड़ का, वो भी आपको 10-20 हजार में मिल जाएगा। करेक्ट। खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो गया, मैं मर गया, परिवार को कुछ देके तो जाओ, कर्जा तो ना देके जाओ। तो ये 2 चीज मिडिल क्लास मैंने देखा है बहुत अवॉइड करते हैं, सर बाद में करेंगे, सर बाद में करेंगे। मैं बोलता हूँ ये पहले, फिर SIP, फिर सेविंग्स करो, उसके बाद खर्चे करो, निकल जाएगी दुनिया। और जो लोग बोलते हैं, आपके मन में एक प्रश्न है कि सर जिसका पगार ही 20,000 है, वो क्या करेगा, और घर का खर्चा 19,000 है। यंग लाइफ है, स्ट्रगल कर, रात को जाग, फ्रीलांसिंग कर, 2 घंटा काम कर, संडे को काम कर, कमा 3,000 कमा भाई, मेहनत तो करना पड़ेगा। और वो 3,000 से ले इंश्योरेंस, ले SIP, ले इंडेक्स फंड। एक्सक्यूज नहीं है भाई, आपको चाहिए संडे काम करके ढंग का एथिकल जॉब्स में आपको दे सकता हूँ, ऐसे बहुत लोग हैं। पर फिर आप बोलोगे नहीं सर आराम करना है, नेटफ्लिक्स देखना है, तो फिर कोई रास्ता
आप चाहोगे कमाओगे, आलस करोगे खो दोगे। सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सर की बातें जो भी उन्होंने कही है उसको सुने और इन्वेस्टमेंट करें और अपने लिए करें, क्योंकि ये आपके लिए बोल रहे हैं, अपने लिए नहीं बोल रहे हैं। और मैं चाहूंगा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सारे यूथ के लिए आपके तरफ से, ताकि वो आपसे कनेक्ट कर सके, क्योंकि मुझे तो बहुत बहुत मजा आया। मुझे लगता है कि और भी समय मिले तो हम बहुत सारी बातें करेंगे और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है। कमेंट बॉक्स पे जो भी क्वेश्चन आएगा मैं डेफिनेटली नेक्स्ट सेशन पे आपसे वो पूछूंगा। आपका एक स्ट्रॉन्ग मैसेज हमारे यूथ के लिए, यंगस्टर्स के लिए और सभी के लिए, और आपसे वो कैसे जुड़ सकते हैं ताकि वो अपने इन्वेस्टमेंट, अपनी प्लानिंग, अपनी फाइनेंसेस को अच्छे तरीके से आगे चला सकें लाइफ में। दो स्ट्रॉन्ग मैसेज। एक, इंडिया का सबसे बड़ा ताकत उसका स्पिरिचुअल पावर है। अपने रूट्स, अपने सनातन धर्म, अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेना, ये आज भी कूल है, वैल्यूबल है, और ये आपको सपोर्ट देगा। तो इंडिया के इंडियननेस को सेलिब्रेट करो। वेस्टर्न लोग योगा, मेडिटेशन, आयुर्वेदा को सेलिब्रेट करते हैं, हम नहीं कर रहे। जो सनातन धर्म है, रूट्स है, उसको सेलिब्रेट करो। एंड सेकेंड, स्लो एंड स्टडी विल विन द रेस। अपने आप को पहचानो। आपके आसपास ही करोड़ों रुपए की अपॉर्चुनिटी बैठी है, इधर उधर मत भागो। फोकस करो, अपने आप को पहचानो, डिसिप्लिन से काम करो, अच्छे मेंटर को पकड़ो, सक्सेस मिलेगा ही। और जो लोग भी लाइफ में फंडिंग चाहते हैं, अगर आप में स्पार्क है, बिजनेस में दम है, गाइडेंस चाहते हैं, आप हमारे सोशल मीडिया चैनल पे हमें रीच करो, डीएम करो, मेरा टीम और मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। तो सबसे लास्ट में आपने दिवाली बोनस दे दिया, लॉटरी है कि भाई जिसको भी इन्वेस्टमेंट चाहिए, अगर आइडिया अच्छा है तो आप सर को रीच आउट करो, और डेफिनेटली अगर आपका आइडिया अच्छा होगा वो आपको पुश करेंगे और आपको एक बेहतर इंसान बनाएंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम सर। थैंक यू फॉर हैविंग मी।